हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज़, मैथ किया तीसरी क्लास है परसेंटेज में, प्रतिशतता में। तो अब तक जो हमने 39-40 क्वेश्चन किए हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है और आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी डाउट आपका बचता है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन नंबर डालकर मुझे कमेंट कर दें, उसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर दूँ। ठीक है? तो गाइज़, आज हम इस क्लास में शुरू करने वाले हैं और इसमें बात करते हैं, देखो, किसी भी वस्तु का मूल्य, चाहे वो मूल कीमत पूछे या फिर नई कीमत पूछे, इनमें से कुछ भी। तो क्वेश्चन ये था कि प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण 5 किलोग्राम अधिक खरीदने में सक्षम है। प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल कीमत क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू है आपकी 600 रुपये। ठीक है? कितना है? 600 रुपये। 600 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक खरीदने में। तो ध्यान दे रहा, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि जो पहले वैल्यू 100 थी वो अब कितनी है? कितना? 25% कम। तो मैं आपसे कहता हूँ 75। 25 चौका 100, 25 तिया 75। अगर मूल्य की बात आती है तो, और मात्रा मूल्य का उल्टा होता है 3:4 के। अब देखो, इन दोनों में डिफरेंस है मेरे प्यार बच्चों एक का, लेकिन उसने कहा 5 किलोग्राम। तो एक का मान 5 किलोग्राम है, एक पॉइंट का मान 5 किलोग्राम। तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20। तो ये 20 किलोग्राम, ये 15 किलोग्राम। आगे ध्यान दो। तो उसने कहा कि मूल कीमत ज्ञात करो। तो 600 रुपये में अगर 15 किलोग्राम खरीदता है तो 15 चौका 60, मूल कीमत 40 रुपये किलोग्राम है। कितनी मेरे प्यार बच्चों? 40। अगर वो नई कीमत पूछे तो 600 रुपये में 20 किलोग्राम, तो कितना आ गया? ये आ गया 30 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है मेरे प्यार बच्चों? तो यहाँ से आ गया 40 रुपये किलोग्राम मूल कीमत। कोई डाउट यहाँ तक अभी? चलो जरा अभी जल्दी से आप सभी नोट करें। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में चावल के दाम में 20% घटाने पर, अगर मैं आपसे कहूँ 20% है तो 20, अगर ये वैल्यू 100 है, 20% तो 20 पंजे 100, 20 चौक 80। ये मूल्य की बात है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से बात बनती है मात्रा की। तो 4:5, डिफरेंस एक का। उसने कहा कि 640 रुपये में कितना? 640 रुपये में वो कह रहा है 640 रुपये में कितने किलोग्राम? 4 किलोग्राम। तो यहां से 4 किलोग्राम की बात और लिख लें। तो यहां से देखा, इनका डिफरेंस एक का और होगा 4 किलोग्राम। तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो 1 किलोग्राम आ गया 20 किलोग्राम, ये 40 किलोग्राम। उसने बात करी 640 में। अगर मूल कीमत की बात करें तो मूल कीमत में 640 में भाग कर दो 16 का, और नई कीमत की बात करें तो 640 में भाग कर दें 20 का। 16 चौका 64 और 32 दूनी 64। ये इनका मूल कीमत और नई कीमत आ गई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करें। तो उसने कहा वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य इसका यहां से देखें 40 रुपये किलोग्राम। ठीक है? नई अगर पूछता है तो नई 32 रुपये किलोग्राम। ठीक, चलिए सर आगे क्वेश्चन नंबर 42 देखो जरा। चीनी कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 900 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, तो चीनी की असली कीमत क्या है? तो ध्यान दें, अगर 20% की वृद्धि करता है तो मैंने आपसे कहा कि अगर इसका मूल्य ये है तो 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 120। अगर ये मूल्य की बात करता है तो मात्रा इसका उल्टा होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से 6:5, इन दोनों का डिफरेंस एक, और उसने कहा 3 किलोग्राम। तो एक पॉइंट का मान 3 किलोग्राम है। अगर एक पॉइंट का मान 3 किलोग्राम है तो 3 छिंग 18 और 3 पंजे 15, ये इनका वजन आ गया। जब इनका वजन ये है तो उसने कहा 900 रुपये में, तो 900 रुपये में मेरे प्यारे बच्चों 18 किलोग्राम है मूल कीमत। दूसरी बात, 900 रुपये में
कितने किलोग्राम? 15। 900 रुपये में 15 किलोग्राम, तो नई कीमत आ जाएगी 18 पंजे 90 और 15 छिक्की 90, तो ये 50 रुपये किलोग्राम हो रही है, 60 रुपये किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ से मूल कीमत और नई कीमत दोनों आ चुकी हैं 50 और 100। ठीक है, तो असली कीमत क्या है? तो यहाँ से 50 रुपये किलोग्राम है। नई कीमत की बात करेगा तो यहाँ से 60 रुपये किलो। ठीक है, नोट करें सभी जन से। हो गया सभी का? चलो क्वेश्चन नंबर 43। जल्दी से नोट करें भाई क्वेश्चन नंबर 43 को। हो गया सभी का? Yes, all the time. When with this guy come up, I know. Hey, it's what? Oh, that piece. हो गया सभी का? करें सभी नोट जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन है, जब चावल की कीमत 26% बढ़ाई जाती है, अगर मैं आपसे कहूं प्यारे प्यार बच्चों कि अगर कोई वैल्यू 100 है वो बढ़े कितनी होगी? 126। लेकिन एक परिवार अपनी खपत को ऐसे घटाता है कि चावल का खर्च केवल 5% बढ़ता है, तो चावल का खर्च सिर्फ और सिर्फ 5% बढ़ता है। यदि पहले चावल की महीने की खपत 24 किलोग्राम थी तो चावल की नई खपत कितनी होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से देखें 126 से 105 कितना कम हुआ? 21। 126 पे तो 21 कम 21, 21 21 126, तो ये आ गया 1:6 की। अगर मैं कहूं कि मूल कीमत 6 है तो घट के कितना आ जाएगा? 5। एक कम होगा ना इसमें। तो उसने कहा कि मूल कीमत पहले क्या था? पहले वजन 24 किलोग्राम था, तो 24 किलोग्राम किसका? 6 पॉइंट का मान 5 का बताना है, तो 6 चौक 24, 5 चौक 20 किलोग्राम। ठीक है, आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी का नोट करें जल्दी से। हो गया? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। जब चीनी के दाम 32% बढ़ाए जाते हैं, अगर कोई वैल्यू 100 रुपये थी, बढ़ के कितनी हो गई? 132। ठीक, उसने कहा तो एक परिवार अपनी खपत को 18 किलोग्राम कम कर देता है, जिससे पहले की तुलना में केवल खर्च 8% बढ़ता है। तो जो खर्च बढ़ रहा है वो कितना है? 8%। अब ये देखो 132 से 108 तो कितना? 24। तो यहां से 24 कम किया 132 में से, काटने से रहा 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से 11 बार, तो मेरे प्यारे साथी आ गया 2/11। अगर कोई वैल्यू 11 है तो कितना है? घट के 9, कम हो रही है, घट गया। उसने कहा पहले 18 किलोग्राम, अगर पहले 9 पॉइंट थे, उसने कहा 18 किलोग्राम 9 पॉइंट का मान, तो वर्तमान बताइए 9 दूनी 18, 11 दूनी 22 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ तक आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नोट करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 45 तरफ बढ़ते हैं। चलिए जाओ, क्वेश्चन नंबर 45। चाय के दाम 19% बढ़ाए जाते हैं। अगर कोई वैल्यू 100 है, 19% बढ़ाने पे कितना आ गया? 119। परंतु एक परिवार अपनी खपत 200 ग्राम कम कर देता है, जिससे उनका खर्च पहले की तुलना में 5% बढ़ता है। तो पहले की तुलना में सिर्फ और सिर्फ 5% बढ़ रहा है। तो यहां से देखें 5% अगर बढ़ता है तो यहां देखें 17, क्यों मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी 12 और 5 17, यहां से कितना कम? 12 17 सॉरी 12 और 5 17, 14
बटे 119, ठीक है। तो यहाँ से हम कहते हैं 7 दूने 14, 7 एकम 7, 4 बचा और 7 सत्ते 49, तो ये आ गया 2/17। अब जो वैल्यू पहले 17 थी वो कम हो कितनी, 15, ठीक है। तो ध्यान दो, उसने कहा 200 किलोग्राम कम कर देता है, तो यहाँ पॉइंट में कितना कम बेटा, 200 किलोग्राम का मान 2 पॉइंट। उसने कहा क्या बताना है हमें, 15 का मान, ठीक है। तो 15 का मान बताना है, तो 2 से काटा 100 बार, ये आ गया 1500 ग्राम। और 1500 ग्राम को हम क्या कहेंगे किलोग्राम में मेरे प्यारे बच्चों, 1500 किलोग्राम को हम कहेंगे 1.5 किलोग्राम। क्या कहेंगे, 1.5 किलोग्राम। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो चलें इससे आगे, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 46। और अब बात करेंगे वोटों के अंतर की। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में विजेता 64% वोट और 2240 वोट की बहुमत के साथ जीता है, तो मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मतदाता थे। तो ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल मतदाता 100% थे, तो 100 में से एक को अगर कितने मिले, 64%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 64% अगर मिलते हैं तो दूसरे को 36% मिले होंगे। अब उसने कहा 2240 वोटों जीता है, तो 2240 वोटों से जीता है, लेकिन इनका डिफरेंस कितना है वो हमें देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि वोटों का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100, ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है, गुणा 100, तो ये जाएगा सीधा सीधा 8 बार, आंसर आ गया 8000, ठीक है। कितना मेरे प्यारे बच्चों, 8000। कितने वोट थे, 8000। क्लियर है यहाँ तक सभी का, नोट कर लें सभी जल्दी से, क्लियर है। चलो जरा भाई क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच 10% मतदाता अपना मत नहीं देते, तो इसको अगर मैं आपसे कह दूँ टोटल मतदाता 100% थे, इसमें से 10 नहीं देते, तो 90% तो देंगे। आगे चलो, और सफल उम्मीदवार कुल मतों में से 54% मत प्राप्त करता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों 54% मत प्राप्त करता है एक इसमें से, तो दूसरा कितने प्राप्त करता है बेटा, 36%। क्लियर। तो इन दोनों का अंतर कितना बैठेगा, 18। आगे देखो, वह 1530 मतों से बहुमत से जीता है, 1530 की बहुमत से जीता है, हमने कहा 18 से, तो उसने कहा 100 का मान गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 100 का मान हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक अभी किसी को। चलो 18 8 144, 18 5 90, आंसर आ गया 8500। कितना, 8500। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्लियर है यहाँ तक अभी सभी का। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से सभी नोट कर लें, 8500 आ गया, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है। चलो वो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच 5% मतदाता वोट नहीं देते, तो मैंने कहा अगर ये वैल्यू 100 है तो 5% नहीं देते, तो 95% तो देते होंगे ना, ठीक है। आगे चलो, और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त होता है। तो अगर 40% मत प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना मिला, 95 का 40% 38, तो दूसरे को कितने मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे को मिलेंगे 57, ठीक है। 8 7 15 57। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 19 आएगा। क्यों जी 19 आएगा उसमें 7980, हमने कहा 19%, तो 100 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये सीधा सीधा कट रहा है 42 420 बार, तो ये आंसर आ गया 42000। कितना, 42000। कोई डाउट है यहाँ तक अभी किसी को, जल्दी से नोट करें, ध्यान नहीं पा रहा हूँ। अगर चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 5% मतदाता मत नहीं देते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों 95% मतदाता मत जरूर देंगे। और इसने कहा कि डाले गए मतों में से जो 95% हैं उनका 40%
तो 40% अगर मैं आपसे बात करूं, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 19 पंजे 95, 19 दूनी 38, तो वो कितने हैं 38%। 95 में से 38 गए तो 57% जीतने वाले को। इन दोनों का डिफरेंस 19 है। उसने कहा 7980 मतों से जीता है, हमने कहा 19% मतों जीता है। कुल बताइए 100%, तो 42,000। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? चलो जल्दी से नोट करें। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 49। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच 10% मतदाता वोट नहीं देते। तो मैंने आपसे कहा अगर 200% लोग हैं, 10% नहीं देते, तो 90% लोगों ने दिया होगा वोट, और वोट नहीं देते, और 10% कुल मत अमान्य घोषित हो गए। अगर 10% कुल अमान्य घोषित हो गए तो 80% तो बचे, क्योंकि उसने कहा और कुल मत का जो टोटल मत है, जो 100% थे उनका 10%, तो उनका 10% 10 80, और सफल उम्मीदवार को 60%, तो 80 का 60% मेरे प्यारे बच्चों 48 होता है। कितना? 48। तो उसने कहा एक को 48 मिलेंगे, अगर एक को 48 मिले तो दूसरा 80 में से 48 कम कर दो, तो मेरे प्यारे बच्चों कितने मिलेंगे? 32। क्यों? अब इन दोनों का डिफरेंस 32, 42, 42 और 6, 10 और 6 16। ठीक है। उसने कहा कि वह 3520 वोटों से जीता है। तो 3520 वोट बटे कितने से? 16 गुणा 100, 4 से 4 चौक 16, या 16 से काट दे रहा, 16 दूनी 32, 3 बचा, 16 दूनी 32, आंसर आ गया 22,000। कितना मेरे प्यारे बच्चों? 22,000। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। क्लियर है यहाँ पे सभी का? नोट करें जल्दी से। हो गया सभी का नोट? चलो जल्दी से। क्लियर? चलो अब बात करते हैं किसी के खर्चे की। जब कोई व्यक्ति अपने किसी सैलरी का या अपने वेतन का खर्च करता है, जैसे मैं बात कर रहा हूं, राहुल अपनी आय का 23% घर के किराए पर 23% खर्च करता है। आगे ध्यान दो, 22% बच्चों की शिक्षा पर, 22% बच्चों की शिक्षा पर, और 10% इंश्योरेंस पर, 10% इंश्योरेंस पर, और 12% अन्य खर्चों पर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये उसका टोटल खर्चा हो गया, खर्च करता है। तो मैंने आपसे कहा कि 2, 4 और 4, 3, 7, 67% खर्च कर दिया। कितने परसेंट? अगर ये खर्च है आपका 67%, तो बचत निकालने मेरे प्यारे बच्चों 100 में से अगर हम 67 को घटा दें तो कितना आ गया? 33%। और उसने कहा कि 10,230 की बचत करता है। मैं आपसे कहूं 10,230 की बचत करेगा, वो भी 33 का, तो 100% का मान निकालना यहां से। कितने परसेंट का? 100%। देखो जरा, 3 से घटे नहीं, 3 से 11 बार, या फिर आप एक काम करो, 30 धाम 300, ठीक है, 11 तिया 33, 3 से 11 बार, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 एकम 3, ठीक है, 11 से काटे, 11 तिया 33, एक बचा 11 एकम 11। कहने का मतलब ये हुआ कि ये टोटल 31,000 रुपये क्या करता है? आय कमाता है। कितने की? 31,000 रुपये, ठीक है। यहां तक कितने सभी का? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसे देखें क्वेश्चन को जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी से नोट करें जरा। जल्दी से सभी नोट करें इसको। देखो जरा, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग धर्मदान में, तो अगर कोई वैल्यू 100 थी बेटा, कोई वैल्यू अगर 100 है तो 30% दे देता है वो धर्मदान में।
तो बचेगा कितना मेरे प्यारे बच्चों? 70%, क्योंकि 30% होता है 30। क्लियर है? आगे उसने कहा हमसे कि ध्यान दो कि शेष राशि का 30% और 25%। तो शेष राशि का 30% और 25%, टोटल मिला के 55% किसमें? अपनी पत्नी को और बेटे को देता है। तो यहाँ से मैं आपसे कहूँ कि इतना परसेंट, ये 55%, तो 70 का 55% अगर निकालते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 38.5, 38.5, 38.5 देता है किसको? बेटे को और अपनी पत्नी को। तो यहाँ से कम करके कितना आएगा? यहाँ से देखो पॉइंट, और ये आ गया कितना? हाँ 10 में से कितना? 9, 9 में से 1, ठीक है। यहाँ 6, 3, 31.5। आगे बढ़ो जरा। बाकी वह धनराशि वह अपनी 3 बेटियों में देता है। अपनी वह 3 बेटियों में भी समान रूप से विभाजित करता है। अगर 3 बेटियों में बांटेगा इस पैसे को 31.5 को, तो मेरे प्यारे बच्चों 31.5 को 3 जगह बांटे तो ये आएगा 10.5। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये बांटता है 3 डॉटर में, 3 डॉटर, तो 10.5 एक डॉटर का, ठीक है, एक उसका। तो ध्यान दो, आगे उनको बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसको बेटियों में से एक को 42 लाख। क्वेश्चन सुने एक बार पूरा। अगर यहाँ टोटल संपत्ति किसी व्यक्ति की 100 रुपए थी, 30% उसने अपने एक धर्म दान में दे दिया, 70 बचा। अब 70 में 30 और 25 वह अपने पत्नी और पुत्र को देता है। कहने का मतलब 38.5 देता है, तो यहाँ बचेगा 31.5। 31.5 वह अपने 3 डॉटर में देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक डॉटर का मान कितना आ गया? 10.5। क्लियर है? तो उसने कहा एक को 42 लाख मिलते हैं। अगर एक को 42 लाख मिलते हैं तो मैं आपसे कहूं कि एक को हमारे अकॉर्डिंग 10.5 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 10.5। तो उसने कहा कि उस आदमी कुल संपत्ति, ध्यान, कुल बताइए संपत्ति को कितनी होगी? तो पॉइंट हटाएं, 0 लगाएं, ठीक है। 7 छिंग 42, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15 चौका 60, 4 बार। तो हम कह सकते हैं 400 लाख की संपत्ति थी उसकी। कितने की बच्चे? 400 लाख की संपत्ति थी। क्लियर आता कभी? नोट करें जल्दी से, कर ले सभी नोट। एक बार और समझे, ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ भी है। रेलवे, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग अब एक धर्मदान संस्था को दान करता है। अगर मैं कहूं कि टोटल 100 रुपए है और 30% देता है तो 70 रुपए उसके पास बचे यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद वो कहता है कि शेष राशि का 30% और 25% अपनी पत्नी और बेटे को देता है। तो मैंने कहा 30 और 25 55%, 70 का 55% होता है 38.5। 38.5 घटाएंगे तो बचेगा 31.5। आगे सुने, वह बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों में 31.5 को 3 डॉटर में बांटता है। और एक डॉटर में अगर 3 का भाग करूंगे तो 10.5 आ गया। एक डॉटर का मान 10.5 है और उसने कहा एक डॉटर को 42 लाख रुपए मिलते हैं। अगर एक को 42 तो एक का मान 10.5, 100 का मान ज्ञात करना है। 7 से 42, 7 से काटा 15 बाद, 15 चौका 60, 400 लाख की संपत्ति उसकी थी। क्लियर है? जल्दी सभी से नोट करें, सभी नोट करें भाई। क्लियर सभी का? चलो जरा भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उमेश अपनी आय का 20% घरेलू खर्चों पर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 100 रुपए की धनराशि मेरे प्यारे बच्चों और 20% घरेलू खर्च पर करता है तो बचा कितना? 80। ठीक है, कितना बचा? 80। आगे सुनो, शेष आय का 25% बच्चों की शिक्षा पर, 15% यातायात पर और 15% दवाइयों पर। तो 15, 30, 30 और 25, 30 और 25, 55 और 10%
मनोरंजन पर। कुल मिला के 65%। 80 का 65% 52 होता है। तो यहाँ टोटल 65% था, तो ये कितने रुपये? 52। तो यहाँ बचा कितना? 80 में से अगर हम 52 घटाएं तो मेरे प्यार बच्चों बचेगा 28। क्लियर? आगे चलो। उसके पास 9800 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि 9800 रुपये बचते हैं और उसके वर्तमान में कितना है? 28 पॉइंट, तो 100 पॉइंट का मान ज्ञात। ठीक है, चलो जरा 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 दूने 4, 2 से 700 बार और 2 से 350। तो हम ये कह सकते हैं कि 35,000 रुपये उसका राइट आंसर होगा। कितना होगा? 35,000 रुपये। क्लियर है? जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें भाई। कर लिया सभी नोट? चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलें। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, देखो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर 75% खर्च करता है तो बचाता कितना है? 25। 25 हम 25 दिया 75। इनका रेशो कितना आएगा? 3:1 का। 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ती है। अगर आय 20% बढ़ती है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो इसकी इनकम है, खर्चा है और आय है, तो अगर 20% बढ़ती है तो यहाँ देखो, और उसके खर्चे 10% बढ़ते हैं। जो उसके खर्च हैं वो ये रहे, इनकम आय ये रही, तो यहाँ बचत होगी। क्यों भाई? बस यहाँ से लगा दें हम एलिगेशन। यहाँ उसने बताया रेशो हमारे पास 3:1 का है, 3:1 का है। अब इसे घटाएं कि 20 में से 10 गए तो 10, 1 पॉइंट का मान 10, तो 3 पॉइंट का मान 30। 30 और 20 कितना होगा बेटा? 20 + 30, कुल मिला के 50%। ठीक है, कितना आ गया आंसर? 50%। आपका डी ऑप्शन है क्या इसमें? 50% भी दिखा है, तो लिख लो इसमें 50%। ठीक है, चलो जरा ये क्वेश्चन आप बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर दें। जल्दी से आंसर दें। चलो, उसने कहा 15%। अगर 15% की वृद्धि होगी तो मेरे प्यारे बच्चों 15% ये रहा, हमें बचत का नहीं पता। 25% की उसकी आय में वृद्धि हुई थी, 25% की उसकी आय में वृद्धि, तो यहाँ से हम एलिगेशन लगा देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखें तो 80% खर्च करता है तो 20% तो बचत करता होगा। 20 एकम 20, 20 चौक 80। तो यहाँ जो रेशो है वो 1:4 का है। तो यहाँ 25 में से 15 गए तो 10, 1 पॉइंट का मान 10 है, तो 4 पॉइंट का मान 40। 40 और 20, 40 और 25, 65। तो आंसर आ गया 65%। कितना? 65%। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अभी यहाँ तक क्लियर है सभी का? चलें जल्दी से करें। कोई डाउट यहाँ तक अभी? ठीक है गाइस, तो अभी तक जो परसेंटेज में क्लास हुई है बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने क्वेश्चन समझाए हैं गाइज। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो कैसी लगी इसका भी कमेंट करके बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है गाइज, तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।